हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये है पार्ट नंबर 6 चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का, जहां पर हम समझेंगे बजट लाइन को। तो गाइज हम बजट लाइन को सबसे पहले अच्छे से समझेंगे एक एग्जांपल की मदद से, और फिर इस टॉपिक में हम फर्दर मूव करेंगे। तो चलिए गाइज फिर शुरू करते हैं। तो देखो गाइज, यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक कंज्यूमर है जिसकी जो टोटल मनी इनकम है वो है 20 रुपये। यहाँ पर मैं मनी इनकम को एम से डिनोट कर रहा हूँ। तो मनी इनकम हमने ले ली 20 रुपये। इस 20 रुपये से वो दो कमोडिटीज कंज्यूम कर सकता है, कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई। कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई कंज्यूम कर सकता है। यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि जो कमोडिटी एक्स है, जो उसकी पर यूनिट कॉस्ट है, पर यूनिट प्राइस है, वो है 10 रुपये पर यूनिट प्राइस। और यहाँ पे मैं ये मान रहा हूँ कि जो हमारी कमोडिटी वाई है उसकी भी जो पर यूनिट प्राइस है वो है 10 रुपये। तो देखो गाइस, ये कंज्यूमर की मर्जी है कि जो अपनी गिवन मनी इनकम है उसके साथ वो कमोडिटी एक्स कंज्यूम करता है पूरी की पूरी, या कमोडिटी वाई कंज्यूम करता है, या दोनों कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन कंज्यूम करता है। अगर एक कंज्यूमर अपनी गिवन मनी इनकम के साथ सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी एक्स कंज्यूम करने का डिसाइड करता है तो वो 2 यूनिट्स कंज्यूम कर पाएगा कमोडिटी एक्स की, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर 10 रुपये की एक यूनिट है, उसके पास टोटल 20 रुपये हैं, तो वो एक्स की 2 यूनिट्स कंज्यूम कर पाएगा। अगर वो डिसाइड करता है कि वाई यूनिट्स कंज्यूम करनी है सिर्फ और सिर्फ अपनी मनी इनकम के साथ, तो भी वो 2 यूनिट्स कंज्यूम कर पाएगा। अगर वो डिसाइड करता है कि नहीं, मुझे दोनों कमोडिटीज़ कंज्यूम कर रही हैं, तो वो एक्स एंड वाई के कॉम्बिनेशन 1,1 यानी कि 1 यूनिट एक्स की कंज्यूम कर पाएगा, 1 यूनिट वाई की कंज्यूम कर पाएगा। हम जो इन दोनों कॉम्बिनेशंस को भी ऐसे डिनोट कर सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं 2,0, जो कि ये डिनोट करेगा कि एक्स की 2 यूनिट्स कंज्यूम हुई है और वाई की 0। और यहाँ पर हम सेकेंड वाले कॉम्बिनेशन को ऐसे लिख सकते हैं 0,2, जो ये डिनोट करेगा कि एक्स की 0 यूनिट्स कंज्यूम हुई है और वाई की 2। अब इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये सबसे पहले हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। यहाँ पर हमने ले लिया गुड एक्स, यहाँ पर हमने ले लिया गुड वाई। तो देखो गाइस, जब भी कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो वहाँ पर एक्स क्या होता है, 0 होता है, और जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वाई 0 होता है। तो हम ये मान लेते हैं ये पॉइंट है जहाँ पर कंज्यूमर 2 यूनिट्स वाई की कंज्यूम कर रहा है और 0 यूनिट्स एक्स की कंज्यूम कर रहा है। और इस पॉइंट को मान लेते हैं वो पॉइंट जहाँ पर कंज्यूमर 2 यूनिट्स एक्स की कंज्यूम कर रहा है और 0 यूनिट्स वाई की कंज्यूम कर रहा है। और इसके बीच में कहीं पे ये वाला पॉइंट आ गया जहाँ पर कंज्यूमर 1,1 यानी कि दोनों यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइन क्या शो करती है, ये लाइन शो करती है सारे के सारे कॉम्बिनेशंस जो कि एक कंज्यूमर अपनी गिवन मनी इनकम के साथ कंज्यूम कर सकता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये लाइन क्या शो कर रही है, ये लाइन शो कर रही है सारे के सारे कॉम्बिनेशंस 2 गुड्स के जो कि एक कंज्यूमर अपनी गिवन मनी इनकम के साथ कंज्यूम कर सकता है, और इसी को हम बोलते हैं बजट लाइन। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो देखो गाइस, बजट लाइन क्या है। बजट लाइन इज अ लाइन विच शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ये जितने भी कॉम्बिनेशन थे ये सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे, यही एक कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता था। विच शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स। ठीक है, कितने गुड्स के, 2 गुड्स के। विच कैन बी परचेज, जो कि वो खरीद सकता है, विद द गिवन इनकम एंड प्राइसेस, जो भी गिवन इनकम होगी और प्राइसेस होंगी, यानी कि इनकम और प्राइसेस हमको दी हुई होंगी, सच दैट द कॉस्ट ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यहाँ पर जितने भी हमारे कॉम्बिनेशंस हैं, जो उसकी टोटल कॉस्ट है वो मनी इनकम के इक्वल है कंज्यूमर के। तो यही है बजट लाइन का मतलब। इसको हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। अब देखते हैं इसका एक्सप्रेशन। इसके एक्सप्रेशन में देखो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल्स टू एम। यहाँ पर जो पी एक्स है वो डिनोट करता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो x है वो डिनोट करता है मैं कितनी यूनिट्स या कितनी क्वांटिटी में कमोडिटी x कंज्यूम कर रहा हूं।
पी वाई जो मेरा है यहाँ पर वो डिनोट करता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और जो y है मेरा वो फिर से वही डिनोट करता है कि मैं कितनी क्वांटिटी y की कंज्यूम कर रहा हूँ। ये सब किसके इक्वल होना चाहिए, ये सब मेरे मनी इनकम के इक्वल होना चाहिए। तो यही एक्सप्रेशन डिनोट करता है। अब इसके अजम्पशंस की भी बात कर लेते हैं। तो देखो गाइज, इसके दो ही अजम्पशंस हैं। जो सबसे पहला इसका अजम्पशन है, जो मनी इनकम है कंज्यूमर का वो रहेगा गिवन और कांस्टेंट, यानी कि वो चेंज नहीं होगा, वो दिया हुआ होगा और कांस्टेंट रहेगा। अब इसका दूसरा अजम्पशन देखते हैं। जो इसका दूसरा अजम्पशन है, जो प्राइसेस होंगी कमोडिटीज की वो भी क्या होंगी, गिवन होंगी और कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो ये इसके दो अजम्पशंस हो गए। जो मनी इनकम है कंज्यूमर का वो गिवन होगा और कांस्टेंट होगा। जो प्राइसेस होंगी कमोडिटीज की वो भी क्या होंगी, गिवन होंगी और कांस्टेंट रहेंगी। तो अब देखते हैं बजट लाइन का शेड्यूल और ग्राफ। तो बजट लाइन के शेड्यूल पे आने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जैसे कि यहाँ पे हमने माना है कि जो इनकम है कंज्यूमर की वो है 20 रुपये, जो पर यूनिट प्राइस है कमोडिटी एक्स की वो है 4 रुपये, और जो पर यूनिट प्राइस है कमोडिटी वाई की वो है 2 रुपये। तो देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बजट लाइन वो लाइन होती है जो कि शो करती है सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ दो गुड्स की जो कि एक कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, कंज्यूमर परचेज कर सकता है विद इज गिवन इनकम एंड एट अ गिवन प्राइस। यानी कि बजट लाइन वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन शो करेगी जिसमें कि एक कंज्यूमर अपने पूरे के पूरे पैसे खर्च कर रहा है उनको कंज्यूम करते हुए। ठीक है, तो इस शेड्यूल में भी वो सारे कॉम्बिनेशन शो किए गए हैं जहां पर कंज्यूमर उनको कंज्यूम करते हुए, इन दोनों कमोडिटीज़ को कंज्यूम करते हुए अपनी पूरी की पूरी मनी इनकम खर्च कर रहा है। तो जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ए, वहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि कंज्यूमर ने अपनी मनी इनकम सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी एक्स को कंज्यूम करने में लगा दी और कमोडिटी वाई की एक भी यूनिट कंज्यूम नहीं की। ये चेक करने के लिए कि क्या कंज्यूमर ने अपनी पूरी मनी इनकम खर्च की है या नहीं की है, हमने इसको मल्टीप्लाई करके देखा और जो रिजल्ट आया हमारा वो आया कंज्यूमर की मनी इनकम के इक्वल। फिर हमने पॉइंट बी, कॉम्बिनेशन बी पे देखा कि कंज्यूमर 4 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है कमोडिटी एक्स की और 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है कमोडिटी वाई की। फिर से हमने इसको मल्टीप्लाई करके देखा इनकी प्राइसेस के साथ और जो रिजल्ट आया वो आया कंज्यूमर की मनी इनकम के इक्वल। ऐसे ही कंज्यूमर की मर्जी है कि वो कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, कॉम्बिनेशन ई या कॉम्बिनेशन एफ कंज्यूम कर सकता है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात एक और है कि जब भी कंज्यूमर एक कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करेगा तो उसे दूसरी कमोडिटी का कंजम्पशन डिक्रीज करना होगा। जैसे कि हमें इस शेड्यूल में देखने के लिए मिलता है कि जब कंज्यूमर ने कमोडिटी वाई का कंजम्पशन इंक्रीज किया तो कंज्यूमर को कमोडिटी एक्स का कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ा। तो अब देखते हैं बजट लाइन का ग्राफ। तो देखो, एक्स एक्सिस पे हमने गुड एक्स को लिया है और वाई एक्सिस पे हमने गुड वाई को लिया है। ये सारे के सारे पॉइंट्स वही पॉइंट्स हैं जो कि अभी हमने शेड्यूल में देखे हैं, जहां पर पॉइंट ए ये शो करता है कि कंज्यूमर ने अपनी पूरी की पूरी मनी इनकम जो है वो कमोडिटी एक्स को कंज्यूम करने में लगा दी और एक भी कमोडिटी गुड वाई की कंज्यूम नहीं की। और बी कॉम्बिनेशन शो करता है कि कंज्यूमर ने दोनों गुड्स को कंज्यूम किया है जहां पर उसने 4 यूनिट्स कमोडिटी एक्स की कंज्यूम की है और 2 यूनिट्स कमोडिटी वाई की कंज्यूम की है। सी कॉम्बिनेशन में उसने 3 यूनिट्स कंज्यूम की है कमोडिटी एक्स की और 4 यूनिट्स कंज्यूम की है कमोडिटी वाई की। ठीक है, ऐसे ही उसने डी कॉम्बिनेशन में 2 यूनिट्स कमोडिटी एक्स की कंज्यूम की हैं, 6 यूनिट्स कमोडिटी वाई की कंज्यूम की हैं। फिर आ जाता है आपका ई कॉम्बिनेशन और एफ कॉम्बिनेशन। एफ कॉम्बिनेशन में हमें ये देखने के लिए मिलता है कि कंज्यूमर ने अपनी पूरी की पूरी जो मनी इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी वाई को कंज्यूम करने में लगा दी और एक भी यूनिट कमोडिटी एक्स की कंज्यूम नहीं की। जब हम इन सारे पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो एक लाइन बनेगी, जैसा कि मैंने ड्रॉ कर रखा है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि होगी डाउनवर्ड स्लोपिंग। और देखो यहाँ पर 2 पॉइंट्स और दिए गए हैं जी और एच। अब देख लेते हैं इनका मतलब क्या है। अगर एक कंज्यूमर पॉइंट जी यानी कि जी कॉम्बिनेशन कंज्यूम करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो जो अपनी मनी इनकम है, जो उसके पास इनकम है गिवन, वो उसका ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहा है, वो उसको पूरा का पूरा खर्च नहीं कर रहा है। और अगर वो एच कॉम्बिनेशन
कंज्यूम करने की सोचता है तो वो क्या है, वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन इसीलिए है क्योंकि कंज्यूमर के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो एच कॉम्बिनेशन को कंज्यूम कर पाए। तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। तो जो पहली प्रॉपर्टी है बजट लाइन की वो है बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग और इट इज नेगेटिवली स्लोप। तो देखो गाइज, बजट लाइन के डाउनवर्ड स्लोपिंग या नेगेटिवली स्लोप्ड होने का रीज़न ये है कि जब हम एक कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज़ करते हैं तो इस कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज़ करने के लिए हमें दूसरी कमोडिटी का कंजम्पशन डिक्रीज़ करना पड़ता है। यही हमें बजट लाइन के शेड्यूल में भी देखने के लिए मिला था कि जब हमने कमोडिटी वाई का कंजम्पशन इंक्रीज़ किया तो कमोडिटी वाई का कंजम्पशन इंक्रीज़ करने के लिए हमें कमोडिटी एक्स का कंजम्पशन डिक्रीज़ करना पड़ा। आप इसे उल्टा भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि हम एफ कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं कि हमने अपनी सारी की सारी मनी इनकम सिर्फ और सिर्फ वाई कमोडिटी कंज्यूम करने में लगा दी और एक भी यूनिट कमोडिटी एक्स की कंज्यूम नहीं की। अब कमोडिटी एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज़ करने के लिए हमें कमोडिटी वाई का कंजम्पशन डिक्रीज़ करना पड़ा और हम ऐसा करते चले गए और एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर कमोडिटी वाई का कंजम्पशन ज़ीरो हो गया और कमोडिटी एक्स का कंजम्पशन मैक्स हो गया, यानी कि जितना हम कंज्यूम कर सकते थे विद अ गिवन मनी इनकम। यही हमें ग्राफ में भी देखने के लिए मिलता है कि जैसे जैसे हम कमोडिटी वाई का कंजम्पशन डिक्रीज़ करते हैं तभी हम कमोडिटी एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज़ कर पाते हैं। हमने और कंजम्पशन कमोडिटी वाई का डिक्रीज़ किया तो और कंजम्पशन कमोडिटी एक्स का इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, और ऐसा हम करते चले गए। तो यही रीज़न है बजट लाइन के नेगेटिवली स्लोप्ड या डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का कि जब हम एक कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज़ करेंगे तो हमें दूसरी कमोडिटी का कंजम्पशन डिक्रीज़ करना पड़ेगा। देखो गाइस, जो स्लोप होता है बजट लाइन का वो होता है पी एक्स अपॉन पी वाई, जिसको हम प्राइस रेशियो या मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। अब ये पी एक्स अपॉन पी वाई कैसे आया, अब ये हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसको जानने के लिए कि पी एक्स अपॉन पी वाई कैसे आया हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। मान लीजिए एक कंज्यूमर है जिसका टोटल मनी इनकम है 20 रुपये। मुझे पता है मैं मनी इनकम को एम से डिनोट करता हूँ, ठीक है, और एक यूनिट, अगर मैं कमोडिटी एक्स की बात करूँ तो उसकी एक यूनिट की प्राइस है 10 रुपये। अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि अगर कमोडिटी एक्स की एक यूनिट की प्राइस 10 रुपये है और मेरे पास टोटल मनी इनकम 20 रुपये है तो मैं कितनी यूनिट्स कंज्यूम करूँगा मैं निकाल सकता हूँ। मैं सिंपली जो मेरा मनी इनकम है उसे प्राइस से कमोडिटी एक्स की डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 यूनिट्स। ऐसे ही अगर मुझे कमोडिटी वाई कितनी में कंज्यूम करूंगा, अगर मेरे पास मनी इनकम और प्राइस दिया है तो मैं निकाल सकता हूं। अगर मैं बोलूं कि जो कमोडिटी एक्स है उसकी प्राइस है 10 रुपये, मनी इनकम 20 हो गया, तो एम अपॉन पी वाई कर देंगे हम यहाँ पे, यानी कि 20 अपॉन 10, ये भी 2 आ जाएगा। तो देखो गाइस, अगर हमारे पास अब एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए या ऐसा डायग्राम आ जाए जिसमें वैल्यूज़ नहीं दी गई हैं तो हम उस डायग्राम से इतना तो कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे वाई आपका 0 होगा और जो एक्स की वैल्यू होगी वो एम अपॉन पी एक्स होगी। ऐसे ही वाई एक्सिस पे एक्स 0 होगा और जो वाई की वैल्यू होगी वो एम अपॉन पी वाई होगी। इतना तो हम कंक्लूड कर सकते हैं इस डायग्राम को देख के। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि पी एक्स अपॉन पी वाई कैसे आया। तो देखो, हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि जो बजट लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल्स टू एम। अगर यहाँ से मैं ये निकालना चाहूँ कि वाई कमोडिटीज़ का कंजम्पशन कितना हुआ तो क्या मैं निकाल सकता हूँ? हाँ, मैं निकाल सकता हूँ। कैसे? ये देखिए, मैं यहाँ पे पी वाई इंटू वाई रहने दूंगा और पी एक्स इंटू एक्स को आपका राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर वाई को यहीं रहने दूंगा, एम अपॉन पी वाई हो जाएगा आपका माइनस। अब अज्यूम करते हैं कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर एक्स का कंजम्पशन 0 है। जब x का कंजम्पशन 0 हो जाएगा
तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, m अपॉन पी वाई, क्योंकि ये क्या होगा पी एक्स इंटू ज़ीरो अपॉन पी वाई, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर मेरी y की वैल्यू क्या बच जाएगी, m अपॉन पी वाई। ऐसे ही अगर मैं इस इक्वेशन से ये निकालना चाहूँ कि मैंने x कमोडिटीज़ कितनी कंज्यूम की हैं, तो क्या मैं निकाल सकता हूँ? हाँ, मैं निकाल सकता हूँ। देखिए, फिर यहाँ पर बस मैं जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पी एक्स इंटू एक्स रहने दूंगा और राइट हैंड साइड पे ले आऊँगा पी वाई डॉट वाई। फिर यहाँ पर x यूनिट्स रह जाएंगी और पी एक्स इसके बेस में चले जाएगा इंटू वाई अपॉन पी एक्स। अब मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि जो मेरा y का कंजम्पशन है वो 0 है, तो जो पी वाई इंटू वाई अपॉन पी एक्स है वो 0 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा मेरा m अपॉन पी एक्स। देखो गाइस, अगर मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पर देखूँ इस ग्राफ में, तो जो मेरा OB है, यानी कि जो OB यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन है वो इक्वल है m अपॉन पी एक्स के, और जो मेरा OA यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन है वो मेरा इक्वल है m अपॉन पी वाई के। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, तभी हम आगे मूव कर पाएंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप वीडियो एक बार दोबारा देखना। जो हमारा गुड x का कंजम्पशन है वो OB यूनिट्स है इक्वल m अपॉन पी एक्स के, और जो हमारा गुड y का कंजम्पशन है वो OA यूनिट्स है m अपॉन पी वाई के। तो बस अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, अब हमें सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है। स्लोप ऑफ बजट लाइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, या तो हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिख लेते हैं, या तो हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो जो मेरा डेल्टा y है यहाँ से वो है OA, और जो मेरा डेल्टा x है वो है OB। ठीक है, तो देखो जो मेरा OA है वो है m अपॉन पी वाई के इक्वल, m अपॉन पी वाई के इक्वल, और जो मेरा OB है वो है m अपॉन पी एक्स के इक्वल, पी एक्स के इक्वल। तो देखिए गाइस, अब ये जो m अपॉन पी एक्स है ये ऊपर चले जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि अब हम इसे लिखेंगे m अपॉन पी वाई इंटू पी एक्स अपॉन m से m कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचेगा पी एक्स अपॉन पी वाई, जो कि इक्वल होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा स्लोप है बजट लाइन का वो होता है पी एक्स अपॉन पी वाई के इक्वल, जिसको हम प्राइस रेशियो भी कहते हैं या मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। तो अब देखते हैं बजट लाइन की सेकेंड प्रॉपर्टी, विच इज़ बजट लाइन इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो गाइज, हमें सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की एक प्रॉपर्टी जानना ज़रूरी है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो उसका स्लोप होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो बजट लाइन का स्लोप होता है वो होता है प्राइस रेशियो। तो जो प्राइस रेशियो होता है वो रहता है कांस्टेंट, इसीलिए हम कहते हैं बजट लाइन इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अब एक बार हम ये चेक भी कर लेते हैं कि क्या प्राइस रेशियो कांस्टेंट रहता भी है कि नहीं रहता है, इन सारे पॉइंट्स की मदद से। तो देखो गाइस, थोड़ी देर पहले अभी हमने देखा था कि जो बजट लाइन का स्लोप होता है वो होता है पी एक्स अपॉन पी वाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और पी एक्स अपॉन पी वाई तो हम लिखते ही हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स की मदद से चेक करते हैं कि क्या ये कांस्टेंट रहता है कि नहीं रहता है। सबसे पहले हम पॉइंट बी सी के लिए देख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट बी सी पे देखते हैं कि स्लोप क्या निकलता है। तो पॉइंट बी सी पे चेक करते हैं, तो पॉइंट बी सी पे आपका y2 हो जाएगा 2 और y1 हो जाएगा आपका 4, और जो आपका x2 है वो हो जाएगा 4, और जो आपका x1 है वो हो जाएगा 3। तो ये आ जाएगा आपका -2 अपॉन 1। तो देखो गाइस, हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जो स्लोप आता है इसका बजट लाइन का वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, पर फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो ये हो जाएगा अब 2।
ठीक है, ये पॉइंट हमने BC पे चेक किया। अब देखते हैं पॉइंट CD पे कितना आता है। तो पॉइंट CD पे निकालते हैं हम। तो ये पॉइंट CD पे आपका जो Y2 है वो हो जाएगा 4 और जो आपका Y1 है वो हो जाएगा आपका 6 और जो आपका X2 है वो 3 और X1 2, तो ये भी आ जाएगा आपका 2। BC CD पे हमने चेक कर लिया, एक और किसी भी पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। हम DE पॉइंट पे चेक करते हैं। तो DE पॉइंट पे देखते हैं, जो आपका Y2 है यहाँ पर 6 है और जो आपका Y1 है वो आपका 8 है और आपका X2 है वो 2 है और जो X1 है वो 1 है। तो ये भी आ गया आपका, यानी कि हमें ये देखने के लिए मिला कि जो आपका प्राइस रेशियो है वो हाँ कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द बजट लाइन। तो अब पढ़ते हैं अपना लास्ट टॉपिक विच इज शिफ्ट्स इन बजट लाइन। तो देखो गाइस, एक बजट लाइन में शिफ्ट तब आता है जब एक कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है या तो फिर जो प्राइसेस होती हैं कमोडिटीज़ की वो चेंज हो जाती हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इनकम के चेंज होने से बजट लाइन कैसे चेंज होती है। तो देखो गाइस, अगर एक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो जो हमारी बजट लाइन है वो राइटवर्ड शिफ्ट होती है, और अगर एक कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है तो हमारी जो बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में देख सकते होंगे कि जब एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो जो बजट लाइन थी वो AB से शिफ्ट होके A1 B1 हो गई, और जब एक कंज्यूमर की इनकम घटी तो जो बजट लाइन थी वो AB से शिफ्ट होकर A2 और B2 पर चली गई। ठीक है, अब पढ़ते हैं बजट लाइन कैसे चेंज होती है जब कमोडिटीज़ की प्राइसेस चेंज होती हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कमोडिटी X की जब प्राइसेस चेंज होती हैं तो बजट लाइन कैसे चेंज होती हैं। तो गाइस, अगर कमोडिटी X की जो प्राइसेस हैं वो फॉल हो जाएंगी तो हमारी जो बजट लाइन है वो राइटवर्ड शिफ्ट होती है। अगर कमोडिटी X की जो प्राइसेस हैं वो राइज हो जाती हैं तो जो हमारी बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते होंगे कि जब हमारी प्राइसेस फॉल हुई तो जो हमारी बजट लाइन थी AB वो शिफ्ट होकर A1 B पर चली गई, और जब हमारी प्राइसेस राइज हुई तो जो हमारी बजट लाइन थी AB वो शिफ्ट होकर A2 B पर चली गई, यानी कि वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। अब देखते हैं कि अगर Y कमोडिटी की प्राइस चेंज होगी तो बजट लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हमारी प्राइसेस Y कमोडिटी की इंक्रीज होंगी तो जो बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अगर Y कमोडिटी की प्राइसेस फॉल होंगी तो जो बजट लाइन है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, जैसा कि हमें इस डायग्राम में देखने के लिए मिलता है कि जब प्राइसेस फॉल हुई तो जो हमारी बजट लाइन थी वो AB से शिफ्ट होकर AB1 हो गई, और जब हमारी प्राइसेस राइज हुई तो जो हमारी बजट लाइन थी AB वो शिफ्ट होकर AB2 हो गई। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक या पिछले किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हर टॉपिक के फ्री नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे।